जब भी कोई ऐसी थॉट्स या फीलिंग्स आए जिनकी वजह से आपके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, जैसे अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप किसी के ऊपर गुस्सा निकालेंगे तो ही वो शांत होगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, या तो आप गालियाँ निकालेंगे किसी को या गुस्सा उसके ऊपर निकालेंगे, तो आपका गुस्सा शांत होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी आएगी। या फिर जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, बट वो उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि अगर उसको वो सीरियसली लेगा तो वो स्मोकिंग कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी थॉट्स एंड फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए अनकॉन्शियसली हमारे अंदर से साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं, और उसे फ्रूड ने बोला डिफेंस मैकेनिज़म्स। और उनकी डॉटर एना फ्रूड, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इनको इलेबोरेट किया। फ्रूड के 10 डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। फर्स्ट है डिनायल। डिनायल मतलब ब्लॉकिंग एक्सटर्नल इवेंट्स फ्रॉम अवेयरनेस इफ सम सिचुएशंस आर टू मच टू हैंडल, अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सपीरियंस इट। मतलब अगर कोई सिचुएशंस को देख के अंदर अनसर्टेनिटी हो रही है तो वो पर्सन क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट अगर पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे ही अपने माइंड में लेके चले कि मैंने कर ली है प्रेपरेशन, मतलब काफ़ी है, अच्छा होगा मेरा एग्ज़ाम, ये सब बोल के इग्नोर कर देगा अगर अच्छे से उसने प्रेपरेशन की भी नहीं है। वैसे स्मोकर भी, अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई स्मोकिंग करे तो वार्निंग को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अगर वो वार्निंग सीरियसली लेने लगेगा तो वो स्मोकिंग नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं डिनायल। ये है फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बाय फ्रूड। सेकंड है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। जैसे कोई कोई पास्ट का इवेंट रहा हो जो काफ़ी ट्रोमेटिक था, मतलब आपके अंदर काफ़ी डर बैठा हुआ उस चीज़ का, तो आप उसको दोबारा से रिकॉल करना नहीं चाहेंगे। आप उसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मतलब उसको फॉरगेट करना चाहेंगे, भुलाना चाहेंगे। एग्जाम्पल, अ पर्सन सफर्ड अ डेडली अटैक और एक्सीडेंट, किडनैपिंग एक्सेट्रा, डेथ ऑफ समवन वेरी क्लोज। वही है कि पास्ट का कोई इवेंट जो आपको दर्द दे वो आप वापस रिकॉल नहीं करना चाहेंगे, तो उसको आप भूलने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। थर्ड है प्रोजेक्शन। इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूटिंग देयर ओन एक्सेप्टेबल थॉट्स एंड मोटिव्स टू अदर पर्सन। मतलब अगर कोई थॉट्स हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, तो आप क्या बोलेंगे कि ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया। जैसे फॉर एग्जांपल, शी डजंट टॉक टू हिम बिकॉज शी हेट्स हिम फॉर नो रीज़न। कोई लड़की किसी से बात नहीं करती है क्योंकि वो किसी को हेट कर रही है बिना रीज़न के, बट कोई अगर उसको पूछेगा कि आप उससे बात क्यों नहीं करते हो, तो वो बोलेगी कि क्योंकि वो मेरे को हेट करता है इसलिए मैं उससे बात नहीं करती। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मतलब जो खुद के थॉट्स हैं वो दूसरे पे बोल देना कि ये वैसा है। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स वन पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑन टू अनदर पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। जैसे गुस्सा कहीं का निकाल कहीं रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे एंग्री विद बॉस इन द ऑफिस बट येल्स एट वाइफ, कि बॉस से डांट पड़ी होगी ऑफिस में तो घर पे आके अपनी वाइफ पे चिल्ला रहे हैं। टीचर हैड अ फाइट विद हस्बैंड सो शी शाउट्स एट स्टूडेंट्स। जैसे कभी कभी क्या होता है, टीचर्स घर से ही गुस्से में आते हैं और स्कूल में स्टूडेंट्स को आके डांटने लग पड़ते हैं, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, कि कहीं की फीलिंग कहीं निकालना जाके। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिटर्निंग टू अ प्रीवियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जिस स्टेज पे आप हैं इस टाइम लाइफ में, अगर आप एडल्ट हैं तो आप बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, टीनेजर की तरह बिहेव करेंगे। अगर आप बच्चे हैं तो आप और छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एडल्ट हैज़ अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन स्टक इन ट्रैफिक। मतलब एडल्ट है तो उसको मैच्योर होना चाहिए कि अब ट्रैफिक जैम लगा है तो ये थोड़ी देर में ही खुलेगा, बट ज़रा सा ट्रैफिक जैम लग जाए तो एडल्ट क्या है वो टीनेजर की तरह एग्रेसिव होने लग पड़ते हैं, चिल्लाने लग पड़ते हैं कि क्यों लगा है ये वो। तो वो है रिग्रेशन, मतलब रिटर्निंग टू अ प्रीवियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वैसे सेकंड एग्जांपल है 5 to 10 ईयर चाइल्ड में पी इन बेड व्हेन इन स्ट्रेस और अफ्रेड। मतलब अगर 5 से 10 साल का बच्चा है तो वो बेड में सुसु वगैरह कर देगा अगर उसको डर लगता है किसी चीज़ से। सिक्स्थ डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ट्रांसफॉर्मिंग अनअक्सेप्टेबल थॉट्स और नीड इनटू एक्सेप्टेबल एक्शंस। मतलब कि ये आपको गुस्सा आया पर आपने कुछ उससे प्रोडक्टिव करने की कोशिश की जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, मतलब आपने कुछ गलत काम नहीं किया, आपने कोई भी इमोशन अपना चैनलाइज कर दिया पॉजिटिव वे में, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। एग्जाम्पल, जैसे युवराज ने 6 छक्के मार दिए थे, वो बॉलर से आर्ग्यूमेंट हो गया था उनका, तो उन्होंने गुस्से में आके पॉजिटिव वे में उन रिकॉर्ड ही बना दिया 6 सिक्सेस का। ऐसे जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो जिम ज्वाइन कर लेता है, उसको पॉजिटिव वे में उन थॉट्स को
उन इमोशंस को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन, यूजिंग एक्सक्यूजेस टू एक्सप्लेन अवे सर्कमस्टांसेस। मतलब बहाने बनाना किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। जैसे बच्चा बोल रहा है कि मैं अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ट्रिकी आए थे, बट अगर उसने प्रेपरेशन अच्छे से की होती तो वो ट्रिकी क्वेश्चन भी उसको ईजी लगते। तो वो है बहाने मारना, उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। कि किसी भी सर्कमस्टांस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक्सक्यूजेस देना, उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। 8th डिफेंस मैकेनिज्म है रिएक्शन फॉर्मेशन, बिलीविंग द अपोजिट, बिहेविंग इन अ मैनर और एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग अपोजिट टू वंस ट्रू फीलिंग्स। मतलब कि जैसा आपको फील हो रहा है वैसे उससे अपोजिट बोलना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए वुमन नोज दैट अदर पर्सन इज बेटर देन हर इन सम टर्म्स एंड इज इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी, स्टिल शी विल से ही इज़ नॉट गुड एंड शी मे प्रिटेंड इन हर माइंड दैट शी हेट्स हिम। मतलब भले ही वो किसी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड है पर वो जान के अपने दिमाग में लेके चलेगी क्योंकि मे बी शी इज़ जेलस या कुछ, तो वो दिमाग में लेके चलेगी कि मैं उसे पसंद नहीं करती, वो अच्छा नहीं है। बल्कि उसे पता है कि उसकी पर्सनैलिटी में से बेटर है और वो उसकी इम्प्रेस्ड भी है मतलब पर्सनैलिटी से। उसको बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब बिलीविंग द अपोजिट, जैसा आप फील कर रहे हो उससे अलग अपने माइंडसेट में लेके चलना कि नहीं नहीं मैं तो ये मानता हूँ। 9th इज़ इंट्रोजेक्शन, टेकिंग ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ अदर्स विदाउट थॉट और एग्जामिनेशन। मतलब कि किसी और के ओपिनियंस खुद के बना लेना अनकॉन्शियसली। जैसे बच्चे क्या करते हैं, jैसे मोस्टली चिल्ड्रन रिलेट देयर लाइकिंग्स अबाउट थिंग्स टू देयर लव्ड सिबलिंग्स। जैसे उनका कोई कज़न वगैरह अगर वो बोलेगा कि मेरे को ये चीज़ पसंद है तो बच्चे भी अपना ओपिनियन चेंज करने लग पड़ेंगे, हाँ मेरे को भी यही चीज़ पसंद है। वैसे ही अ पर्सन में टेक पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ अ फेमस एडमायर्ड एक्टर, कि कोई एक्टर उनको पसंद है, अगर उसके कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ हैं तो वो पर्सन भी बोलेगा कि हाँ हाँ ये वाला पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छा है। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर, अनकॉन्शियस अडेप्टेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ नॉट जनरल और पॉजिटिव ट्रेट्स बट ऑफ नेगेटिव और फेयर ट्रेट्स। मतलब कि आप दूसरे के जो भी आइडियाज़ हैं वो अडेप्ट करने लग पड़ते हो अनकॉन्शियसली, पॉजिटिव वाले नहीं नेगेटिव वाले, जिनसे आप डरते हो वो आप अडेप्ट करने लग पड़ते हो। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समवन यू कॉन्कर दैट फेयर बाय बिकमिंग लाइक दैम। मतलब आपकी क्लास में जैसे अगर कोई बच्चा है वो सबकी बेइज्जती करता है तो आप क्या करेंगे, आपको डर लगता है कि वो आपकी बेइज्जती ना करे तो आप उसके ही ट्रेड्स वैसे ही अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप भी बाकी की बेइज्जती करने लग पड़ेंगे, उसके साथ टीम अप कर देंगे। ये चीज़ अनकॉन्शियसली हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। तो ये थे 10 डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय फ्रॉइड।